नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब ROA एग्जाम में हिंदी विषय से आने वाले चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के आखिरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 टॉपिक्स में हमने विलोम शब्दों, वाक्यों के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव शब्दों से आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। अगर आप सभी ने अभी तक उन टॉपिक्स को नहीं किया है तो यकीन करिए इन टॉपिक से ROA एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को की सीरीज को आप सभी ने मिस कर दिया है। तो बिना देर के हुए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी विषय के इन टॉपिक्स को भली भांति कर लीजिए, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखकर आप सबको यह न लगे कि ये प्रश्न हमें नहीं आता और आप सभी वो प्रश्न छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के आखिरी पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रकंपन है, ऑप्शन बी चंचला है, ऑप्शन सी सुधा है या फिर ऑप्शन डी सुरभि है। तो बात की इसमें हवा के पर्यायवाची का, तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा प्रकंपन। क्या हो जाएगा? प्रकंपन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकंपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको वात भी कहते हैं। क्या? इसको वात भी कहते हैं। इसको वात भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको मारुति भी कहते हैं। क्या? इसको मारुति भी कहते हैं। अब इसको समीरण भी क्या कहते हैं? समीरण। समीरण का अर्थ भी हवा होता है। क्या? हवा होता है। और बात कीजिए चंचला का, तो चंचला का अर्थ आप जानते हैं कि चंचला को बिजली कहते हैं। चंचला बिजली की पर्यायवाची है। और बात की जाए सुधा, तो सुधा अमृत का पर्यायवाची। क्या? सुधा अमृत का पर्यायवाची है। और बात की जाए सुरभि, सुरभि क्या होता है? तो सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। क्या? सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भवन नहीं है, ऑप्शन बी भुवन नहीं है, ऑप्शन सी निकेतन नहीं है या फिर ऑप्शन डी सदन नहीं है। तो बात की जाए कि इसमें कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन बी भुवन हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी भुवन। भुवन, भुवन का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो भुवन का अर्थ हो जाएगा संसार। जो भुवन का अर्थ होता है वो होता है संसार। भुवन का अर्थ संसार होता है। और बात की जाए भवन की, निकेतन की, सदन की, ये सब आपके घर के पर्यायवाची हैं। अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको आगार भी कहते हैं। इसको घर को आगार भी कहते हैं। इसको आगार भी कहते हैं। इसको आलय भी कहते हैं। क्या? आलय। और इसको निकेतन भी कहते हैं। निकेतन, जो कि ऑप्शन में आपका दिया ही हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अधोलिखित में से कौन एक घर के पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची क्या नहीं है, इसमें यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अयन नहीं है, ऑप्शन बी चयन नहीं है, ऑप्शन सी मयन नहीं है या फिर ऑप्शन सी घरन नहीं है। तो बात की जाए इसमें कि जो घर का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा अयन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चयन, मयन और घरन ये सब आपके घर के पर्यायवाची होते हैं। क्या? घर के पर्यायवाची होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि नेह शब्द का पर्यायवाची है। किसका? नेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए ग्रह है, ऑप्शन बी गर्दभ है, ऑप्शन सी व्योम है या फिर ऑप्शन डी गाय है। तो बात की जाए नेह शब्द के पर्यायवाची, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो इसमें नेह शब्द का पर्यायवाची कोई भी नहीं होगा। और नेह का अर्थ क्या होता है? नेह का अर्थ होता है स्नेह से। किसके? स्नेह से। तो इसका पर्याय जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेह। और बात की जाए किसके? बात की जाए गर्दभ, तो गर्दभ किसका पर्याय है? गर्दभ गधा का पर्याय है। गर्दभ गधा का पर्याय है। और व्योम किसका पर्याय है? तो व्योम अंबर का पर्याय है। किसका? अंबर का। और गाय किसका पर्याय होता है? तो गाय गौ का पर्याय होता है। किसका? गौ का पर्याय होता है। और ग्रह शब्द ही आपका घर का पर्याय होता है। किसका? घर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन ए सुषमा नहीं है, ऑप्शन बी समीरण नहीं है, ऑप्शन सी वात नहीं है या फिर ऑप्शन डी पवमान नहीं है। तो बात की जाए इसमें जो वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें वायु का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुषमा। सुषमा वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो सुषमा किसका पर्यायवाची है? तो सुषमा पर्यायवाची सौंदर्य का। किसका? सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची है।
सूक्ष्म सौंदर्य का पर्यायवाची है। बात की जाए समीरण की, वात की, पवमान की, ये सब वायु के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हवा का पर्यायवाची शब्द है। अब हवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो हवा का पर्यायवाची वायु भी हो जाएगा। तो ये वायु का जस्ट अपोजिट का जस्ट सिनोनिम है, जस्ट पर्याय ही है। तो जो वायु का पर्यायवाची होगा वो हवा की भी होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए अनिल है, ऑप्शन बी अनल है, ऑप्शन सी अनंग है, या फिर ऑप्शन डी अनूप है। तो हवा का जो इसमें पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल। क्या हो जाएगा? अनिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए अनल की, तो अनल किसका पर्याय होता है? अनल जो पर्याय होता है ये आग का, किसका? ये आग का पर्याय होता है। किसका? आग का पर्याय होता है। ये पावक का पर्याय होता है। बात कीजिए अनंग की, तो अनंग किसका पर्याय? अनंग कामदेव का पर्याय है। किसका? अनंग कामदेव का पर्याय है। अनंग कामदेव का पर्याय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है होगा, ऑप्शन बी गयंद होगा, ऑप्शन सी बाजी होगा, या फिर ऑप्शन तुरंग होगा। तो बात कीजिए हाथी के पर्यायवाची शब्द की, तो हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा गयंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी को गयंद भी कहते हैं। और बात कीजिए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसका अन्य पर्यायवाची वारण हो जाएगा। क्या? इसका अन्य पर्यायवाची का वारण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये मतंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतंग। और हाथी को गज भी कहते हैं। क्या? गज भी कहते हैं। और बात की जाए है की, बाजी की, तुरंग की, ये सब घोड़े के पर्यायवाची। किसके? ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है। तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अच्छ है, ऑप्शन बी अम्भ है, ऑप्शन सी अंश है, या फिर ऑप्शन डी अभ्र है। तो बात की जाए नेत्र के पर्यायवाची की, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अच्छ। अच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छ इसके पर्यायवाची है। और बात की जाए अम्भ की, तो अम्भ का जो अर्थ होता है वो होता है जल। किसका? अम्भ का अर्थ होता है जल। ये अभ नहीं, ये अम्भ है। अंक की बिंदी होगी इस पे। बात कीजिए अंश का, तो अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। इसको अंश को भाग या हिस्सा कहते हैं। और बात कीजिए अभ्र का, अभ्र का अर्थ क्या होता है? तो अभ्र का जो अर्थ होता है वो आकाश होता है, अर्थात ये आकाश का पर्याय होता है अभ्र, या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि आनंद का पर्याय है। आनंद का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए मोद है, ऑप्शन बी कैवल्य है, ऑप्शन सी स्पृहा है, या फिर ऑप्शन डी बयार है। तो बात कीजिए आनंद के पर्याय की, तो आनंद का पर्याय हो जाएगा मोद। क्या हो जाएगा? मोद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोद हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, सुख हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, मजा हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, प्रमोद भी हो जाएगा। तो ये सब के इसके पर्याय हैं। और बात कीजिए कैवल्य की, तो कैवल्य का पर्याय क्या होता है? तो कैवल्य का पर्याय होता है मोक्ष। क्या होता है? कैवल का पर्याय जो होता है वो होता है मोक्ष। और बात कीजिए स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। क्या होता है? स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। और बात कीजिए बयार, बयार का अर्थ क्या होता है? तो बयार को पवन कहते हैं। क्या? बयार को पवन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द जो कि आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए टूम नहीं है, ऑप्शन बी मंडन नहीं है, ऑप्शन सी भूषण नहीं है, या फिर ऑप्शन डी विभूति नहीं है। तो बात कीजिए आभूषण के पर्यायवाची की, तो आभूषण का जो पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा विभूति। क्या? ऑप्शन डी विभूति इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभूति। और विभूति का अर्थ क्या होता है? तो विभूति का अर्थ होता है द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है, वैभव होता है। क्या? वैभव होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ द्रव्य होता है। क्या? द्रव्य आदि इसके पर्याय होते हैं। द्रव्य मतलब धन, मान लीजिए इसको धन। विभूति को धन भी की परिभाषित कर सकते हैं। और बाकी जो टूम की, मंडन की, भूषण की, ये सब आपके किसके हो जाएंगे? ये सब आपके आभूषण के पर्याय हो जाएंगे। किसके? आभूषण के पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए विबुध है, ऑप्शन बी नरेंद्र है, ऑप्शन सी जिष्णु है, या फिर ऑप्शन डी विदु है। तो बात की जाए इंद्र के पर्यायवाची शब्द की, तो इसमें जो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा जिष्णु। क्या हो जाएगा? जिष्णु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए विभुत की, तो विभुत किसका पर्याय है? तो विभुत देवता को होता है, अर्थात देवता का जो पर्याय होता है वो विभुत भी होता है। तो विभुत का पर्याय देवता, या देवता का पर्याय विभुत हो जाएगा। और बात कीजिए नरेंद्र, तो नरेंद्र का अर्थ होता है राजा। नरेंद्र का अर्थ होता है राजा। और बात कीजिए विदु, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा। विदु का अर्थ होता है चंद्रमा। और बात कीजिए
इंद्र के अन्य पर्यायवाची की, तो इंद्र को देवराज भी कहते हैं। इंद्र के अन्य पर्यायवाची भी आपको थोड़ा याद करके चलना होगा। तो इंद्र को देवराज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इनको सचिपति भी कहते हैं, इनको सचिपति भी कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनको शक्र भी कहते हैं, इनको शक्र भी कहते हैं, इनको देवराज भी कहते हैं, इनको देवाधिदेव भी कहते, सॉरी देवाधि भी कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनको विडोला भी कहते हैं। क्या विडोला, इनको विडोला भी कहते हैं। अब बात की जाए इनके अन्य पर्याय शब्दों की, तो इनको देवेश कहते हैं। क्या देवेश कहते हैं, इनको पुरंदर कहते हैं, इनको मधवा कहते हैं, इनको शूरपति कहते हैं, इनको देवेंद्र कहते हैं, इनको वाशव कहते हैं, इनको सुरेश भी कहते हैं, इनको अमरपति भी कहते हैं, इनको वृत्तेहा भी कहते हैं, इनको जिष्णु भी कहते हैं, इनको विभुधेश भी कहते हैं, इनको वज्रधर भी कहते हैं। तो आदि सब इनके पर्याय शब्द है, तो इनको भी आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्पेस ना होने के खातिर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पुरंदर नहीं है, ऑप्शन सी चक्र नहीं है, ऑप्शन सी मधवा नहीं है, या फिर ऑप्शन डी गणाधिप नहीं है। तो बात कीजिए जो इसमें इंद्र का पर्याय नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी गणाधिप। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गणाधिप किसका पर्याय होता है, तो गणाधिप पर्याय होता है गणेश का, गणेश का, शिव जी का, गणेश का, शिव जी का। इसको गढ़ स्वामी भी कहते हैं और सेना नायक भी कहते हैं। क्या, गढ़ स्वामी और सेना नायक। सेना नायक भी कहते हैं। और बाकी जब पुरंदर की, शक्र का, मधुआ का, ये सब आपके इंद्र के पर्यायवाची हो ही जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है। तो कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए हलधर है, ऑप्शन बी हलायुद्ध है, ऑप्शन सी हली है, या फिर ऑप्शन डी बलबीर है। तो इसमें जो किसान का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा हलधर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हलधर का अर्थ होता है किसान। और बात की जाए हलायुद्ध की, हली की और बलबीर की, ये सब किसके पर्याय हैं, तो ये सब बलराम के पर्याय हैं। किसके, बलराम के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए किंचन है, ऑप्शन बी वैश्य है, ऑप्शन सी पामर है, या फिर ऑप्शन डी नागर है। तो बात कीजिए इसमें चतुर के पर्यायवाची की, तो इसमें जो चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा नागर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अगर अन्य पर्याय की बात करें तो इसका अन्य पर्याय क्या हो जाएगा, इसको शयाना भाई कहते हैं। क्या, शयाना कहते नहीं है कि बहुत सयाना हो गया है, तो इसको चतुर कहते हैं। और बात की जाए इसको नागर भी कहते हैं। क्या, नागर। और बात की जाए तो इसको प्रवीण भी कहेंगे। क्या, प्रवीण। और इसको दक्ष भी कहते हैं। क्या, इसको दक्ष भी कहते हैं। इत्यादि इसके पर्याय हैं। और बात कीजिए कंचन का, तो कंचन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कंचन का यहाँ पर जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। कंचन का अर्थ हो जाएगा सोना। सोना जो धातु होती है। वैश्य, वैश्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वैश्य का जो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र। अर्थात जो वैश्य है वो मित्र का पर्याय है। इसका वैश्य जो है मित्र का पर्याय है। और पामर का अर्थ क्या होगा, तो पामर का अर्थ होता है खेल। क्या होता है, पामर का अर्थ होता है खल। खल क्या होता है, खल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि पंडित का पर्याय नहीं है। तो पंडित का पर्याय क्या नहीं है। ऑप्शन ए मनीष नहीं है, ऑप्शन बी प्राज्ञ नहीं है, ऑप्शन सी पुंडरीक नहीं है, या फिर ऑप्शन डी सुधि नहीं है। तो बात कीजिए इसमें पंडित का जो पर्याय नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पुंडरीक। क्यों, क्योंकि पुंडरीक का पर्याय आप सब जानते ही क्या होता है। पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। क्या होता है, कमल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कमल कहते हैं। पुंडरीक को, पुंडरीक को ही नलिन, नलिन भी कहते हैं। क्या, नलिन। इसको नलिन भी कहते हैं। और बात कीजिए मनीषी की, प्राज्ञ की, सुधि की, ये सब आपके पंडित के पर्याय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पंडित के पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया मोक्ष का पर्याय है। तो मोक्ष का पर्याय क्या होता है। ऑप्शन ए सारूप्य होता है, ऑप्शन बी परम पद होता है, ऑप्शन सी आत्मोत्सर्ग होता है, या फिर ऑप्शन बी प्रारोत्सर्ग होता है। तो बात कीजिए इसमें मोक्ष के पर्याय की, तो मोक्ष का पर्याय हो जाएगा इसमें परम पद। क्या हो जाएगा, परम पद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष का पर्याय इसमें परम पद हो जाएगा। और इसके और क्या पर्याय होते हैं, इसका पर्याय होते हैं निर्वाण। इसका पर्याय निर्वाण भी होता है। मोक्ष का पर्याय निर्वाण भी होता है। और इसको सदगति भी कहते हैं। क्या, इसको सदगति भी कहते हैं, या इसको मुक्ति भी कहते हैं। क्या, मुक्ति।
इसको मुक्ति भी कहते हैं। और बात कीजिए सारूप की, तो सारूप का पर्याय क्या होता है? सारूप का पर्याय होता है तदात्म। क्या होता है? तदात्म। इसका पर्याय जो होता है तदात्म होता है। और बात कीजिए आत्मोत्सर्ग की और प्राणोत्सर्ग की, तो इन दोनों का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है बलिदान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया जाएगा, पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए मग नहीं होता है, ऑप्शन बी मार्ग नहीं होता है, ऑप्शन सी पंथ नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी अधिक नहीं होता। तो बात कीजिए पथ के पर्याय की, तो इसमें पथ का जो पर्याय नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। और इसके अन्य पर्याय की बात करिए, जिसको अन्य पर्याय में कहे अचल कहेंगे। क्या? अचल। इसको अटल भी कहते हैं। क्या? इसको अटल भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको अविचल और स्थिर। क्या? इसको स्थिर या अविकल भी कहेंगे, अविचल भी कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपको देखिए कि नगर का पर्यायवाची शब्द है। नगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए जग है, ऑप्शन बी धाम है, ऑप्शन सी अटवी है, या फिर ऑप्शन डी पुर है। तो बात कीजिए नगर के पर्यायवाची शब्द की, तो इसमें नगर का पर्यायवाची हो जाएगा पुर। क्या हो जाएगा? पुर। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए जग की, तो जग का पर्याय हो जाएगा संसार। जग का पर्याय होता है संसार। जग का पर्याय होता है संसार। धाम, धाम का पर्याय क्या होता है? धाम का पर्याय होता है घर या मंदिर। धाम का पर्याय होता है घर या मंदिर। और बात कीजिए अटवी, तो अटवी का आप सब जानते हैं, इसको जंगल भी कहते हैं। इसको जंगल, इसको कानन भी कहते हैं, और इसको वन भी कहते हैं। क्या? इसको वन भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपको दिया, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? अब संसार का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी जहान, ऑप्शन सी संपदा, या फिर ऑप्शन डी जम्बूद्वीप। तो बात की जाए कि इसमें जो संसार का पर्यायवाची है वो हो जाएगा जहान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, संसार का पर्यायवाची जहान हो जाएगा। और बात की जाए सृष्टि का जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा रचना। सृष्टि का पर्याय हो जाएगा रचना। बात कीजिए संपदा, संपदा का पर्याय क्या होता है? तो संपदा का जो पर्याय होता है वो होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य इसका पर्याय होता है। जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप भारत का पर्याय है। और बात की जाए जहान अर्थात संसार के पर्यायवाची की, तो इसको जगत भी कहते हैं। क्या? इसको जगत भी कहते हैं। इसको जग भी कहते हैं। क्या? इसको जग भी कहते हैं। इसको संसार भी कहते हैं, आप जानते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको संस्कृति भी कहते हैं। क्या? इसको संस्कृति भी कहते हैं। इसको संस्कृति भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपको दिया कि वर्षा का पर्याय है। वर्षा का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए दिवा होता है, ऑप्शन बी अमृत निधान होता है, ऑप्शन सी प्रभूत होता है, या फिर ऑप्शन डी पावस होता है। तो बात कीजिए वर्षा के पर्याय की, तो वर्षा का यहाँ पर्याय हो जाएगा ऑप्शन डी पावस। ऑप्शन डी पावस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पावस। और बात की जाए इसमें दीवा का, तो दीवा का तात्पर्य हो जाएगा दिन से। किसका? दीवा का तात्पर्य हो जाएगा इसमें दिन से। अमृत निधान, अमृत निधान किसको कहते हैं? अमृत निधान चंद्रमा को कहते हैं। किसको? अमृत निधान चंद्रमा को कहते हैं। और प्रभूत का अर्थ क्या होता है? प्रभूत का अर्थ होता है बहुत। प्रभूत का अर्थ होता है बहुत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया कि ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ईख का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए पैड़ी नहीं है, ऑप्शन बी शाखी नहीं है, ऑप्शन सी रसद नहीं है, या फिर ऑप्शन डी रसाल नहीं है। तो बात की जाए इसमें ईख के पर्यायवाची शब्द की, तो इसमें ईख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा शाखी। क्या हो जाएगा? साखी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साखी। और शाखी का अर्थ क्या होता है? शाखी का अर्थ होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष होता है। शाखी का अर्थ वृक्ष होता है। और बाकी बात की जाए पैड़ी, रसद या रसाल, ये सब आपके ईख के पर्यायवाची हैं। और रसाल है ये आपको आम को भी कहता है। रसाल जो है ये आम को भी कहा जाता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो इसमें कल्प वृक्ष का पर्याय क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए अमृतत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी सूर्यतरु नहीं होता, ऑप्शन सी पारिजात नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी कल्पतरु नहीं होता। तो बात की जाए कल्प वृक्ष का जो पर्याय इसमें नहीं है वो हो जाएगा अमृतत्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका पर्याय होता है? इसका पर्याय होता है मोक्ष। इसका पर्याय जो होता है इसका पर्याय होता है मोक्ष। और बात की जाए कल्प वृक्ष की, तो कल्प वृक्ष का पर्याय जो हो जाएगा सूर्यतरु हो जाएगा, पारिजात हो जाएगा, कल्पतरु हो जाएगा। इसको देव वृक्ष भी कहते हैं। इसको देव वृक्ष भी कहते हैं।
इसको देववृक्ष भी कहते हैं, और इसको पारिजात कहते हैं, और इसको कल्पतरु अर्थात कल्पवृक्ष को सूर्यतरु, पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष ये इसके पर्याय होते हैं। इन जो पांच पर्याय इसके दिए गए हैं, इन पांचों पर्यायों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न अधिकतर प्रश्न में देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए शुआ नहीं है, ऑप्शन बी रक्ततुंड नहीं है, ऑप्शन सी वितुंड नहीं है, या फिर ऑप्शन डी दाड़िम प्रिय नहीं है। तो बात कीजिए इसमें तोता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा वितुंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वितुंड किसका पर्याय होता है? तो वितुंड पर्याय होता है हाथी का। किसका? वितुंड पर्याय होता है हाथी का पर्याय होता है। और बात कीजिए शुआ की, रक्ततुंड की और दाड़िम प्रिय की, ये सब आपके तोता के पर्यायवाची हैं। किसके? तोता के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखो, दूध का पर्याय है। दूध का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए खीर होता है, ऑप्शन बी अमृत होता है, ऑप्शन सी सुधा होता है, या फिर ऑप्शन डी रस होता है। तो बात कीजिए दूध के पर्याय की, तो दूध का पर्याय यहाँ पर हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का पर्याय अमृत हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्याय की, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सुधा भी कहते हैं। अर्थात जो सुधा का पर्याय अमृत हो जाएगा, अमृत का पर्याय दूध होता है, तो दूध का पर्याय भी सुधा हो जाएगा। क्या होता है? दूध का पर्याय भी सुधा हो जाएगा। और बात कीजिए कीर, कीर किसका पर्याय होता है? तो कीर का जो पर्याय होता है वह होता है तोता का। कीर जो पर्याय होता है वो तोता का पर्याय होता है। और रस का पर्याय आप सब जानते हैं कि इसको जल भी कहते हैं। रस को जल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब प्रश्न पूछा कि क्या है कि जो इसमें दूध का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पेय नहीं है, ऑप्शन बी क्षीर नहीं है, ऑप्शन सी गोरस नहीं है, या फिर ऑप्शन डी अमृतत्व नहीं है। तो इसमें जो दूध का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा अमृतत्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमृतत्व को आप सब जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको मोक्ष कहते हैं, इसको कैवल्य भी कहेंगे, इसको कैवल्य भी कहेंगे। और बात की जाए दूध के पर्याय की, तो इसको पेय भी कहते हैं, इसको क्षीर भी कहते हैं, इसको गोरस भी कहते हैं, इसको दुग्ध भी कहते हैं। क्या? इसको दुग्ध भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? और इसको क्षीर भी कहते हैं। क्या? इसको क्षीर भी कहते हैं। चलिए क्षीर तो आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो इतने दुग्ध के पर्यायवाची होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जीतने की इच्छा होती है, ऑप्शन बी जीने की इच्छा होती है, ऑप्शन सी परोपकार की इच्छा होती है, या फिर ऑप्शन डी युद्ध की इच्छा होती है। तो बात की जाए जिजीविषा का जो अर्थ होता है वह होता है जीने की इच्छा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीने की इच्छा को ही जिजीविषा कहते हैं। और बात की जाए जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को आपको जिगीषा कहेंगे। जीतने की इच्छा को आपको क्या कहेंगे? जिगीषा कहेंगे। जीतने की इच्छा को आपको जिगीषा कहेंगे। और बात की जाए युद्ध की इच्छा, तो युद्ध की इच्छा को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा को युत्सु कहते हैं। क्या? युत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा को युत्सु कहेंगे। और बात कीजिए परोपकार की इच्छा, परोपकार की इच्छा को क्या कहते हैं? इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि परोपकार की इच्छा को क्या कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समूह है, ऑप्शन बी समवयस्क है, ऑप्शन सी अच्छा समय, या फिर ऑप्शन डी समान वायु है। तो बात की जाए समवाय शब्द का अर्थ, तो यह हो जाएगा समूह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह। इसके अन्य शब्द मान पर्याय देखा जाए तो इसके जो अन्य पर्याय हो जाएंगे वो हो जाएंगे झुंड। क्या हो जाएगा? इसके अन्य पर्याय हो जाएंगे झुंड। इसके अन्य पर्याय में हो जाएगा ढेर। क्या? इसके अन्य पर्याय में हो जाएगा ढेर। इसके अन्य पर्याय को देखेंगे तो अन्य पर्याय में तो राशि शब्द भी इसके अन्य पर्याय हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या आम का पर्यायवाची नहीं होता है? ऑप्शन ए अति सौरभ नहीं होता, ऑप्शन बी शाहकार नहीं होता, ऑप्शन सी अम्बु नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी रसाल नहीं होता। तो बात कीजिए इसमें आम का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? अम्बु हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बु। और अम्बु का तात्पर्य किससे होता है? अम्बु का तात्पर्य पानी से होता है। क्या? अम्बु का तात्पर्य पानी से है। तो बात कीजिए अति सौरभ की, शाहकार की और रसाल, ये सब आपके आम के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया कि आम का पर्याय नहीं है। अब पुनः यह प्रश्न पूछ लिया गया कि आम का क्या पर्याय नहीं होता। ऑप्शन ए ताम्रस नहीं होता, ऑप्शन बी आम्र नहीं होता, ऑप्शन सी रसाल नहीं होता, या फिर ऑप्शन ए सामान्य नहीं होता। तो बात कीजिए आम के पर्याय की, तो आम का जो पर्याय इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ताम्रस। क्या हो जाएगा? ताम्रस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ताम्रस का अर्थ आपको पता ही कि ताम्रस का पर्याय क्या होता है। ताम्रस का पर्याय कमल होता है। क्या कम होता है? कमल होता है। कमल को भी क्या क्या कहते हैं? कमल को पुंडरीक भी कहते हैं। क्या? इसको पुंडरीक भी कहते हैं। इसको नलिन भी कहते हैं। क्या? इसको नलिन भी कहते हैं। इसको सरसीज भी कहते हैं। क्या? सरसीज। इतने आपके कमल के पर्याय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए सरसिज होता है, ऑप्शन बी पारिजात होता है, ऑप्शन सी अमृतत्व होता है, या फिर ऑप्शन ए कुसुम होता है। तो बात कीजिए इसमें पुष्प के पर्यायवाची शब्द की, तो इसमें पुष्प का जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा कुसुम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। कुसुम इसका पर्याय होता है। और बात की जाए सरसिज की, सरसिज आपको जानते ही हैं कि इसको कमल को कहते हैं सरसिज। पारिजात किसे कहते हैं? इसको कल्प वृक्ष को पारिजात कहते हैं। क्या? कल्प वृक्ष को। और बात की जाए अमृतत्व, तो इसमें मोक्ष को कहते हैं अमृतत्व। बाकी कुसुम आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए अमी है, ऑप्शन बी मद है, ऑप्शन सी पावस है, या फिर ऑप्शन डी उदक है। तो बाकी जिसमें जो जल का पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी उदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उदक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का पर्यायवाची की। ऑप्शन डी उदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अगर अन्य पर्याय की बात करें तो इसका अन्य पर्याय भी होता है। क्या होता है? अम्ब होता है इसका अन्य पर्याय। इसका अन्य पर्याय अम्ब होता है, रस होता है, अम्बु भी होता है इसका अन्य पर्याय, और अमृत भी होता है, नीर भी होता है, और क्या होता है? इसको पय भी कहते हैं, पय। इसको तोय भी कहते हैं, इसको जीवन भी कहते हैं। क्या? इसको जीवन भी कहते हैं। और क्या कहेंगे? पानी आप सब जानते हैं, इसको आब भी। ये आब उर्दू भाषा का शब्द है, तो इसको आब भी कहते हैं। तो इतना पर्याय होते हैं जल के। और बात कीजिए अमी, अमी जानते हैं आप सब, अमी अमृत को कहते हैं। किसको? अमी अमृत को कहते हैं। और पावस किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना कि पावस किसे कहते हैं। पावस को आपको कमेंट करके बताना है। और मद का अर्थ होता है क्या? मद का अर्थ होता है नशा। क्या होता है? मद का जो अर्थ होता है वह नशा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया जल शब्द का पर्यायवाची है। अब इतना आपने प्रश्न बता ही दिया कि जल के पर्याय कौन कौन से होते हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया पानी शब्द का पर्यायवाची क्या? प्रश्न पुनः पूछ लिया गया कि पानी का शब्द का पर्याय क्या है, तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका भी जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। अगला प्रश्न आपका दिया पुत्री शब्द निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? पुत्री शब्द निम्नलिखित से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए वनीता का है, ऑप्शन बी सिंधुजा का है, ऑप्शन सी तनुजा का है, या फिर ऑप्शन डी अवनी का है। तो बात कीजिए पुत्री शब्द को सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तनुजा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तनुजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए वनीता, तो वनीता किसका पर्याय होता है? वनीता होता है स्त्री। वनीता स्त्री को कहते हैं। और सिंधुजा क्या होता है? सिंधुजा होता है लक्ष्मी। क्या होता है? सिंधुजा लक्ष्मी जी को कहते हैं, या लक्ष्मी जी का पर्याय है। और इसको इंदिरा भी कहेंगे। लक्ष्मी जी को एक पर्याय इंदिरा भी है। बात कीजिए अवनी, अवनी का अर्थ क्या होता है? तो जो अवनी का अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। और इसको इला भी कहते हैं, इला भी कहते हैं। और इला किसका है? इला सरस्वती का भी पर्याय है। किसका? सरस्वती का भी पर्याय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो क्या किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है यह पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मरीच नहीं है, ऑप्शन बी रश्मि नहीं है, ऑप्शन सी पुष्कर नहीं है, या फिर ऑप्शन डी दीप्ति नहीं है। तो बात कीजिए इसमें जो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन सी पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? तो पुष्कर किसको कहते हैं? पुष्कर तालाब को कहते हैं या पोखर को कहते हैं। पुष्कर किसको कहते हैं? पुष्कर पोखर हो गया और तालाब हो गया। अब बात कीजिए ऑप्शन डी दीप्ति, तो दीप्ति भी किसका पर्याय होता है? दीप्ति पर्याय होता है बिजली का। किसका? बिजली का।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी और डी। क्या ऑप्शन सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए रश्मि, रश्मि किसका पर्याय होता है? तो रश्मि जो पर्याय होता है किसका होता है, ये आपको कमेंट करके बताना कि रश्मि किसका पर्याय है, रश्मि किसका पर्याय है। और बात कीजिए मरीचि, मरीचि किसका पर्याय है? तो मरीच आपका किरण का पर्याय है। तो जब पूछा है कौन सा पर्याय शब्द है तो ये आपका मरीचि और रश्मि ये दोनों आपके किरण के हो जाएंगे। किसके? किरण के हो जाएंगे। आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि रश्मि का पूछा है और रश्मि के मैं पूछ भी रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो पूछा कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विभावरी नहीं है, ऑप्शन बी अर्ची नहीं है, ऑप्शन सी मरीच नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कर नहीं है। तो बात की जाए कि किरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विभावरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विभावरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभावरी किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि विभावरी का अन्य पर्यायवाची क्या क्या होंगे। तो अर्ची होगी, मरीची होगी, कर होगा, ये सब आपके किरण के पर्यायवाची हैं। और बात कीजिए किरण के अगर अन्य पर्यायवाची की तो किरण का अन्य पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि। क्या हो जाएगा? रश्मि। और पर्यायवाची की बात करें तो अंशु, किरण के अन्य पर्यायवाची अंशु, अंशु हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और इसको मयूख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मयूख भी कहते हैं। ये सब आपके किरण के पर्यायवाची हैं। किसके? किरण के पर्यायवाची हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान देना होगा इन सब पर्याय शब्दों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है। तो चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कुंजर है, ऑप्शन बी पामर है, ऑप्शन सी मोसक है, या फिर ऑप्शन डी प्रतारक है। तो बात की जाए इसमें चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोसक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसक। मूसक आपका चोर का पर्यायवाची होता है। और बात कीजिए इसमें कुंजर, तो कुंजर किसका पर्यायवाची है? तो कुंजर आपका हाथी का पर्यायवाची। किसका? हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का आपका गज भी होता है। क्या होता है? गज भी होता है। इसको मतंग भी कहते हैं। क्या? इसको मतंग भी कहते हैं। इसको और क्या कहेंगे? इसको वारण। क्या? वारण। इसको वारण भी कहते हैं। बात कीजिए पामर, पामर का अर्थ क्या होता है? तो पामर का अर्थ होता है खल। क्या होता है? पामर का अर्थ होता है खल। और बात कीजिए प्रतारक का, प्रतारक का अर्थ होता है ठग। प्रतारक को ठग भी कहते हैं, ठग भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है। तो दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए वाशर है, ऑप्शन बी तारीख है, ऑप्शन सी तिथि है, या फिर ऑप्शन डी मिति है। तो बात कीजिए कि दिन के पर्यायवाची शब्द की तो इसमें जो दिन का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए वाशर। ऑप्शन ए वाशर ये आपका दिन का पर्यायवाची है। दिन का पर्यायवाची वाशर हो जाएगा। और बात कीजिए तारीख की, तिथि की, मिति की, ये सब आपके किसके पर्यायवाची? ये सब आपके दिनांक के। किसके? दिनांक के। ये सब आपके दिनांक के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का कौन सा शब्द पर्यायवाची होता है? ऑप्शन ए वसंत दूत होता है, ऑप्शन बी सुआ होता है, ऑप्शन सी पखेरु होता है, या फिर ऑप्शन डी सिखी होता है। तो बात कीजिए पक्षी के पर्यायवाची शब्द की तो इसमें जो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा पखेरु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा पखेरु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पुनः यह प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन देखिए पूछने का तरीका थोड़ा विस्तार कर दिया जाए। जैसे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहाँ पे एक लोकोक्ति दे दी गई कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस वाक्य में पखेरु शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए पक्षी है, ऑप्शन बी जल्दी, ऑप्शन सी पखवाड़ा है, या फिर ऑप्शन पखारना है। तो बात कीजिए पखेरु, पखेरु क्या होते हैं? उपरोक्त प्रश्न में आपने जाना ही कि पखेरु पक्षी को कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पखेरु पक्षी को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाए कि बहुत का पर्यायवाची शब्द है। बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्रभुत होता है, ऑप्शन बी अनन्यता होता है, ऑप्शन डी सी निष्णात होता है, या फिर ऑप्शन डी राशि होता है। तो बात कीजिए पर्यायवाची शब्द की बहुत के, तो ये हो जाएगा प्रभुत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रभुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए अगर इसके अन्य पर्यायवाची की तो इसको क्या कहेंगे? इसको प्रचुर भी कहते हैं। इसको प्रचुर भी कहते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में। इसको प्रचुर भी कहते हैं। इसको और क्या कहेंगे? इसको अति भी कहेंगे। क्या? इसको अति भी कहेंगे। इसको पर्याप्त भी कहेंगे। इसको पर्याप्त भी कहेंगे। ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। और बात कीजिए अन्यता, अन्यन्यता की, तो ये हो जाए तदात्म का पर्याय। किसका? तदात्म का। ये तदात्म का पर्याय हो जाएगा। किसका? तदात्म का। और जो निष्णात शब्द है ये किसका? दक्ष एवं कुशल। इसको दक्ष एवं कुशल का पर्याय होता है। अर्थात जो निष्णात शब्द है इसको दक्ष या कुशल कहेंगे।
श्रद्धा ची या कुशल लगाएंगे। और जो आखिरी दिया गया राशि, राशि किसका पर्याय होता है? तो राशि जो होता है इसको समूह कहते हैं। राशि इस समूह का पर्याय है। किसका? समूह का। ये राशि शब्द जो है समूह का पर्यायवाची होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपको दिया कि हंस का पर्याय नहीं है। तो हंस का पर्याय क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए चक्रांश नहीं होता, ऑप्शन बी जीमूत नहीं होता, ऑप्शन सी सूर्य नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी आत्मा नहीं होता। तो बात कीजिए जो हंस का इसमें पर्याय नहीं है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जीमूत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीमूत इसका पर्याय नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीमूत का पर्याय क्या होता है? तो जीमूत का पर्याय होता है मेघ। क्या? जीमूत का जो पर्याय होता है वह मेघ होता है। और बात की जाए चक्रांश का, सूर्य का, आत्मा का, ये सब आपके हंस के पर्याय हैं। क्या? ये सब आपके हंस के पर्याय हैं। इसको और क्या कहेंगे हंस को? इसको मराल भी कहते हैं। हंस को मराल। और क्या कहेंगे इसको? इसको कलहंस भी कहेंगे। क्या? कलहंस। इसको कलहंस भी कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया खल का पर्यायवाची शब्द है। खल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए शठ होता है, ऑप्शन बी अधर्म होता है, ऑप्शन सी तम होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रपंच होता है। तो बात कीजिए खल के पर्यायवाची की, तो जो खल का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप थोड़ा स्टार लगा लीजिए। स्टार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो खल के अन्य पर्यायवाची को भी देख लेते हैं। इसको जो अन्य पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं अधम। क्या होते हैं? अधम। ये अधम होते हैं। और क्या होते हैं? इसको पामर भी कहते हैं। क्या? इसको पामर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको नीच भी कहते हैं। क्या? इसको नीच भी कहते हैं। इसको दुष्ट भी कहते हैं। क्या? इसको दुष्ट भी कहते हैं। इसको दुर्जन भी कहते हैं। क्या? इसको दुर्जन भी कहते हैं। इसको कुटिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कुटिल भी कहते हैं। इसको धूर्त भी कहते हैं। क्या? इसको धूर्त भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको सठ कहते हैं। क्या? इसको सठ कहते हैं। आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो पर्यायवाची शब्द को संग्रह को मैंने लिखवाया है, इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई शब्द पूछ लिया जाता है। क्योंकि कभी कभी सठ पूछ लिया जाता है और धूर्त तो अक्सर पूछा जाता है। और एक शब्द है पामर। क्या? पामर शब्द ये अधिकतर पूछा गया है, तो इसको आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो द्रव्य का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए संपदा है, ऑप्शन बी विभूति है, ऑप्शन सी आभूषण है, या फिर ऑप्शन सी समृद्धि है। तो बात कीजिए इसमें जो द्रव्य का पर्याय नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आभूषण। क्या हो जाएगा? आभूषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अन्य आभूषण के अन्य पर्याय को देखें तो इसको क्या कहेंगे? इसको भूषण कहते हैं। क्या? इसको भूषण कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको मंडन भी कहते हैं। क्या? इसको मंडन भी कहते हैं। इसको आभरण भी कहते हैं। क्या? आभरण। इतने आपके इसके आभूषण के पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है कि मित्र का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन अमर्त्य होता है, ऑप्शन बी जीवनेश होता है, ऑप्शन मातरी होता है, या फिर ऑप्शन वैश्य होता है। तो बाकी जो मित्र का पर्यायवाची की, तो मित्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा वैश्य। क्या हो जाएगा? वैश्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र के पर्यायवाची की। और बात कीजिए अमर्त्य की, तो अमर्त्य का अर्थ होता है देवता। अमर्त्य किसका अर्थ होता है? अमर्त्य देवता का अर्थ होता है। अमर्त्य देवता का अर्थ होता है। और बाकी जीवनेश की, तो जीवनेश का अर्थ हो जाएगा यम। क्या? जीवनेश किसको कहेंगे? जीवनेश यम को कहेंगे, अर्थात यमराज को कहते हैं। और बाकी जो मातृ का अर्थ होता है माता से, अर्थात मातृ को माँ कहेंगे। मातृ का पर्याय माँ होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कुट है, ऑप्शन बी षटपद है, ऑप्शन धूम है, या फिर ऑप्शन डी कुंभी है। कुंभी है। तो बात कीजिए जो कौन सा शब्द घड़ा का पर्याय है, तो घड़ा का यहाँ पर्याय हो जाएगा कूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए षटपद की, तो षटपद किसे कहते हैं? षटपद कहते हैं भौरे को। टूम, ये दूम नहीं है, टूम है। क्या है? ये टूम। ये टूम शब्द है, दूम नहीं है, टूम शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। इसको आभूषण कहते हैं। आभूषण कह लीजिए, जेवर कह लीजिए, भूषण कह लीजिए, आभरण कह लीजिए, ये सब आपके टूम के पर्याय होते हैं। और कुंभी का आप सब जानते हैं। कुंभी किसको कहते हैं? कुंभी कहते हैं हाथी को। किसको? कुंभी हाथी को कहते हैं। हाथी का पर्याय कुंभी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा? असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मंद है, ऑप्शन बी वंचक है, ऑप्शन सी निर्जर है या फिर ऑप्शन डी निष्णात है। तो बात की जाए इसमें असक्त के पर्यायवाची शब्द की तो हो जाएगा ऑप्शन ए मंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत का पर्यायवाची मंद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। नियति का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन प्रारब्ध नहीं है, ऑप्शन बी भावी नहीं है, ऑप्शन शाश्वत नहीं है या फिर ऑप्शन दैव्य नहीं है। तो बात की जाए इसमें जो नियति का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी शाश्वत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी की जहाँ दे दिया गया है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा कि ऑप्शन सी है शाश्वत। तो शाश्वत का अर्थ वैसे क्या होता है तो जान लीजिए। शाश्वत का अर्थ होता है कि नित्य। क्या हो जाएगा? शाश्वत का अर्थ हो जाएगा नित्य। इसका जो पर्याय होता है वो होता है नित्य। और क्या होता है? इसका होता है अनश्वर। क्या होता है? अनश्वर। इसके अन्य पर्याय को जानते हैं। इसको अन्य पर्याय कहते हैं, इसको सदैव भी कहते हैं। क्या? इसको सदैव। और बाकी बात की जाए प्रारब्ध की, भावी की, दैव्य की, जो इसके पर्याय हो जाएंगे ये सब किसके पर्याय हो जाएंगे? ये सब पर्याय हो जाएंगे आपके नियति के। किसके? नियति के पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए विबुध होता है, ऑप्शन बी अतनु होता है, ऑप्शन सी जीवनपति होता है या फिर ऑप्शन डी कोविद होता है। तो बात कीजिए देवता के पर्यायवाची की, तो देवता का पर्यायवाची हो जाएगा विबुध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विबुध। और बात कीजिए अतनु, अतनु किसको कहते हैं? तो अतनु आपका कामदेव का। किसका? अतनु आपका कामदेव का पर्याय है। किसका? कामदेव का अतनु आपका पर्याय है। और बात कीजिए जीवनपति, तो जीवनपति यम को कहते हैं। किसको? जीवनपति यमराज को कहते हैं। और कोविद का अर्थ आप सब जानते हैं, इसका पंडित होता है। कोविद का अर्थ पंडित होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया इनमें से सब एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए अल्केश होता है, ऑप्शन बी विबुध होता है, ऑप्शन सी अनीक होता है या फिर ऑप्शन डी ज्योतिष होता है। तो बात कीजिए इसमें देवता के पर्याय की, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विबुध। क्या हो जाएगा? विबुध। विबुध इसके पर्याय हो जाएंगे। और देवता के अगर अन्य पर्याय की बात करें तो देवता का अन्य पर्याय हो जाएगा देव। क्या हो जाएगा? देव। इसके अन्य पर्याय हो जाएंगे देव। और पर्याय हो जाएंगे सुर। क्या हो जाएंगे? सुर। सुर मतलब भी देवता ही होता है। और क्या कहेंगे इसको? देवता को अमर। क्या कहेंगे? अमर, जो मर ना सके। और क्या कहेंगे? देवता को निर्जर भी कहेंगे। क्या? इनको निर्जर भी कहेंगे। और इनको क्या कहेंगे? इनको अमर्त्य भी कहेंगे। क्या? इनको अमर्त्य भी कहेंगे। और इनको क्या कहेंगे? इनको त्रिदश भी कहेंगे। क्या? इनको त्रिदश भी कहेंगे। ये सब आपके देवता के पर्याय हैं, तो इनको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पुनः पूछा गया कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है देव, शूर, अमर और महिपड़। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि देवता का पर्यायवाची इन शब्द ऑप्शन में कौन सा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए इहा है, ऑप्शन बी स्पृहा है, ऑप्शन सी वासना है या फिर ऑप्शन वृत्रहा है। तो बात कीजिए इसमें जो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है हो जाएगा वृत्रहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वित्रहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके पर्यायवाची नहीं है। और ये किसका पर्याय होता है? वृत्रहा का जो अर्थ होता है ये इंद्र का, अर्थात इंद्र को वृत्रहा भी कहते हैं। इंद्र को वृत्रहा भी कहते हैं, इंद्र को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और बाकी इहा, स्पृहा और वासना इस आपके इच्छा के पर्याय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि हरिण का पर्यायवाची है। हरिण का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए मृगांक होता है, ऑप्शन बी कुरंग होता है, ऑप्शन सी सिंदूर होता है या फिर ऑप्शन डी चंचला होता है। तो बात कीजिए हरिण के पर्यायवाची की, तो हरिण का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा कुरंग। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुरंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरंग। और बात कीजिए मृगांक, मृगांक किसका पर्याय है? तो मृगांक चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का पर्याय मृगांक है। और बात कीजिए सिंदूर, सिंदूर किसका पर्याय है? तो ये हाथी का पर्याय। किसका? ये हाथी का पर्याय है। और बात कीजिए चंचला किसका पर्याय है? तो चंचला बिजली को कहते हैं। किसको? चंचला बिजली को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि हिरण का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए शारंग है, ऑप्शन बी चंचला है, ऑप्शन सी गयंध है या फिर ऑप्शन डी मृगलांछन है। तो बात कीजिए इसमें हिरण के पर्यायवाची की, तो हिरण का यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए शारंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शारंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारंग। और बात कीजिए चंचला का, तो चंचला आप सब जानते हैं कि चंचला किसका पर्याय होता है? ये बिजली का पर्याय होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए देव होता है, ऑप्शन बी देवेश होता है, ऑप्शन सी अग्रजन्मा होता है, या फिर ऑप्शन डी पंचसर होता है। तो बात कीजिए ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द की, तो यहाँ ब्राह्मण का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रजन्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रजन्मा। और बात कीजिए देव हो गया, देवेश हो गया, पंचसर हो गया, तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? देव का हो जाएगा देवता, क्या देव के देवता पर्यायवाची होते हैं। और देवेश का आप सब जानते हैं ये किसका पर्याय होता है? ये इंद्र का पर्याय होता है। और बात कीजिए पंचसर का, पंचसर कामदेव का, किसका? पंचसर कामदेव का पर्याय होता है। किसका पर्याय होता है? पंचसर कामदेव का पर्याय होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आत्मसर्ग नहीं है, ऑप्शन बी यमलोक नहीं है, ऑप्शन सी दुर्गति नहीं है, या फिर ऑप्शन यमपुर नहीं है। तो बात कीजिए इसमें जो नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आत्मोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? तो आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है? इसका अर्थ होता है बलिदान। आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान। बात की जाए यमलोक की, दुर्गति की, यमपुर की, ये आपके तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? ये सब नरक के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो कृष्ण का पर्याय यहाँ पर क्या क्या नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए मुकुंद है, ऑप्शन बी कंसारी है, ऑप्शन सी ऋषिकेश है, या फिर ऑप्शन डी कोविद है। तो बात की जाए इसमें जो कृष्ण का पर्याय नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोविद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोविद। क्योंकि कोविद आप सब जानते हैं किसका पर्याय होता है? ये होता है पंडित का पर्याय। किसका? ये सब पंडित का पर्याय होता है। कोविद पंडित को कहते हैं। और बात की जाए ऋषिकेश, कंसारी, मुकुंद, ये सब आपके कृष्ण के पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है बंदर का पर्याय नहीं है। तो बंदर का पर्याय यहाँ पर क्या नहीं है? ऑप्शन हिरी नहीं है, ऑप्शन बी शाखा मृग नहीं है, ऑप्शन सी कीस नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कपीस नहीं है। तो बात कीजिए इसमें जो बंदर का पर्याय नहीं है हो जाएगा ऑप्शन डी कपीस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कपीस। तो कपीस का पर्याय किसका है? तो कपीस हनुमान जी का पर्याय है। किसका? कपीस जो है हनुमान जी का पर्याय है। बात कीजिए कीस की, शाखा मृग की, हरि की, ये सब आपके बंदर के पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि शाखा मृग का शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए हिरण होगा, ऑप्शन बी वानर होगा, ऑप्शन सी तोता होगा, या फिर ऑप्शन डी भौरा होगा। तो बात की जाए कि शाखा मृग शब्द का परिवार, तो शाखा मृग का जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा वानर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हिरण को, तो हिरण का जो पर्याय होता है वह सारंग होता है। क्या होता है? वह सारंग होता है। बात कीजिए तोता का, तोता को कीर कहते हैं। तोता का पर्याय कीर होगा। भौरा को आप सब जानते हैं भ्रमर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौरा को भ्रमर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए निकर नहीं है, ऑप्शन बी कूल नहीं है, ऑप्शन पुलिन नहीं है, या फिर ऑप्शन डी पर्यंत नहीं है। तो इसमें पूछा है कि किनारा का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो वह हो जाएगा निकर। क्या हो जाएगा? निकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए निकर का, निकर का अर्थ क्या होता है? तो जो निकर का अर्थ होता है वह समूह होता है। क्या होता है? समूह। निकर का समूह होता है। क्या होता है? पुंज होता है। क्या होता है? पुंज होता है। और क्या होता है? राशि होती है। क्या होती है? राशि होती है। और बाकी जो कूल की, पुलिन की, पर्यंत की, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किनारा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए तोमर है, ऑप्शन बी तमी है, ऑप्शन सी तिमिर है, या फिर ऑप्शन डी तुरंग है। तो बात की जाए इसमें जो आकाश अंधकार का पर्यायवाची है हो जाएगा ऑप्शन सी तिमिर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। बात की जाए तोमर का, तोमर का पर्यायवाची हो जाएगा बाढ़। तोमर जो है ये बाण का पर्यायवाची। किसका? ये बाण का पर्यायवाची है। और तमी, तमी का आप सब जानते हैं तमी रात का पर्याय है। किसका? तमी रात का पर्याय। और तुरंग किसको कहते हैं? तुरंग घोड़े को कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज पर्यायवाची शब्द के आखिरी पार्ट के आखिरी प्रश्न को भी देख लेते हैं कि आखिरी प्रश्न कौन सा है। दिया गया राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन ए राव नहीं है, ऑप्शन बी अभिजात नहीं है, ऑप्शन सी महीप नहीं है, या फिर ऑप्शन भूप नहीं है। तो बात कीजिए इसमें राजा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हो जाएगा ऑप्शन बी अभिजात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अभिजात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभिजात का अर्थ क्या होता है? अभिजात का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और इसका क्या है? इसको पूज्य भी कहते हैं। क्या? इसको पूज्य भी कहते हैं। इसको उच्च भी कहते हैं। क्या? इसको उच्च भी कहते हैं। इसको कुलीन भी कहते हैं। क्या? इसको कुलीन भी कहते हैं।
तो फ्रेंड, आज पर्यायवाची शब्दों का जो ये आखिरी पार्ट का आखिरी प्रश्न था, ये भी आज यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप इसके अगले पार्ट को, अर्थात हिंदी सब्जेक्ट का जो 5वां पार्ट टॉपिक है, उससे शुरुआत की जाएगी। और 5वां टॉपिक क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 5वां टॉपिक किस टॉपिक से शुरुआत की जाए। चाहे आपको वाक्य श्रुति से, वाक्य शुद्धि से स्टार्ट किया जाए, या किससे, या आपके स्टार्ट किया जाए विशेष एवं विशेषण से। अगर आप जो भी कहेंगे कमेंट करके बताएंगे, उसी से आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। और अगर आपको अब तक की सारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।